दिल्ली की चकाचौंध और भाग दौड़ भरी जिंदगी से बोर हुए इंस्पेक्टर विक्रम और सब इंस्पेक्टर राहुल को एक अजीब सा सुकून मिला जब उनका ट्रांसफर राजस्थान के एक छोटे शांत गांव रात्रिपुर में हुआ था। गांव जितना शांत था उतनी ही खौफनाक कहानियों का घर भी था। उन्हें यहाँ किसी नॉर्मल केस को सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि एक ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए भेजा गया था जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल रखा था। पिछले कुछ हफ्तों से रात्रिपुर में अजीबोगरीब मौतें हो रही थी, लेकिन ये मौतें नॉर्मल नहीं थी। गांव वाले इसे भगवान का गुस्सा या किसी भूत प्रेत की ताकत मान रहे थे। मरने वालों में कोई चोट का निशान नहीं था, कोई बीमारी का पहचान नहीं था। बस रात के अंधेरे में वो अपने घरों में सोए हुए पाए जाते थे और सुबह तक वो मरे हुए होते। शरीर जम जाता था, जैसे रात की ठंडी हवा ने उनके जान ही सोख लिए हों। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मरने वाले सभी लोग गांव के पुराने खाली पड़े भूतिया हवेली के आसपास रहते थे। रात्रिपुर पहुंचते ही विक्रम और राहुल को गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर महसूस हुआ। सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते थे और गलियां वीरान हो जाती थी। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग इंसान जिनकी आंखों में गहरी चिंता थी, उसने विक्रम को बोला, साहब, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उस हवेली का श्राप है। बरसों से ये हवेली हमारे गांव को डराती आई है। कहते हैं उसमें एक पुरानी रानी रहती है जो रातों में बाहर आती है और लोगों की जान ले लेती है। विक्रम, जो समझदारी और विज्ञान पर भरोसा करता था, विक्रम ने मुखिया की बातों को सिर्फ अंधविश्वास माना। मुखिया जी, हम यहाँ किसी भूत प्रेत की तलाश में नहीं आए हैं, हम सच्चाई की तलाश में आए हैं। राहुल, जो विक्रम से थोड़ा कम समझदार था, गांव की पुरानी बिल्डिंग और गलियों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। पुरानी हवेली जो गांव के किनारे पर एक विशाल डरावने भूत की तरह खड़ी थी, उसे खासकर आकर्षित कर रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, उखड़े हुए पर्दे और चारों ओर फैली झाड़ियां, सब कुछ एक भयानक कहानी कह रहा था। विक्रम और राहुल ने मरे हुए लोग के परिवारों से बात की। सभी कहानियां एक जैसी थी। रात में सब कुछ नॉर्मल था और सुबह